आप महान है राजा, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार तेरे झनकार, हृदय के तार तेरे झनकार, तेरी आराधना है माधुरी, तेरी आराधना है माधुरी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन में दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। यस प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है जिसकी आराधना की जाए। आप सच में सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप पवित्र हैं राजा। आइए हम कहें उसके आराधना। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी उससे कहते रहे आराधना हो प्रभु तेरी। वो परमेश्वर जो आराधना के योग्य है। आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठाएं स्वर की ओर और उससे कहें आराधना। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना, क्योंकि आराधना उसको प्रिय लगती है। आए हम और
जॉयस मेयर की जो सेवा है, आज सब लोग उनको देख रहे हैं, एक बड़े महान प्रचारिका के रूप में टीवी में आ रही है कई सालों से। पर एक प्रचारक उनकी कलीसिया में, उनकी सेवा में एक और है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। कौन है मालूम है? जो जॉयस मेयर से भी बड़ा प्रचारक है, उनका पति, उनका हस्बैंड देव मेयर। आपको किसी को नहीं बदलना, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। भाई ने बिल्कुल 100 आंसर दिया है। आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और अपने आप जब उसकी उपस्थिति में बैठोगे, उसकी उपस्थिति अपने आप आपको बदल देना शुरू कर देगी। हमारा शारीरिक बातों पे मन लगना बंद हो जाता है, हम आत्मा की बातों पर मन लगाना आरंभ कर देते हैं। शारीरिक बातों का अर्थ ये नहीं है केवल व्यभिचार। अगर आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से 2 व्यक्तियों को आप बुलाएं, पहला जो आपका मित्र या कोई रिश्तेदार हो, ऐसा आदमी जो प्रभु को बिल्कुल नहीं जानता, और एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी हो, अभिषिक्त हो, उस व्यक्ति को बुलाएं। हमने आदमी को देख लिया है, अपनी मेहनत, अपना बल, अपनी ताकत, डॉक्टर की काबिलियत देख ली है, कुछ नहीं हो सकता, अब आप आओ और काम करो। आखिर में हम प्रभु को मौका देते हैं। होना तो ये चाहिए था, हम सबसे पहले प्रभु को मौका देते हैं। जब सारी ताकत लड़ा लेते हैं, तब हम प्रभु के साथ आते हैं, मेल मिलाप करने, पश्चाताप करने, और तब गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु अब तू हमारे जीवन में काम कर। और तब प्रभु कहता मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। होना तो चाहिए ये था कि तू प्रथम स्थान मुझे देता, तू अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। कब बदलेगी सोच? एक और उदाहरण देता हूं। हवाई जहाज को देखा आपने? एरोप्लेन को? उसमें इतना शक्तिशाली इंजन होता है, जो वो चलता है, जब ऑन होता है, उसके पास जाओ तो ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा, बहुत जोर से आवाज कर रहा होता है। आसमान में जब जहाज होता है कितनी जोर से आवाज करता हुआ जा रहा होता है ना? हमसे हजारों मीटर ऊपर, तो भी उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। सोचो जब वो सामने खड़ा है कितना शोर करता होगा। उसमें इतना प्रभावशाली इंजन होता है, इतना ताकतवर इंजन होता है कि वो जब हजारों किलो वेट लेकर जब आसमान में उड़ता है तो बिल्कुल ऊपर चला जाता है, बादलों के ऊपर। और जितना हम जमीन से बादलों को देखते हैं ना, इतना हवाई जहाज से फिर हमें बादल नीचे दिखाई देते हैं, इतनी ऊंचाई पे होते हैं। पृथ्वी तो दिखते नहीं। अब जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है ना, तो जमीन तो लगातार अपनी काम कर रही है। जमीन में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटी है, उसकी जो पावर है, जो ग्रेविटी पावर है ना, जो खींचने की ताकत है। अभी मैं माइक को छोड़ दूं तो माइक नीचे जाके गिरेगा, क्योंकि जमीन खींच लेगी। तो जमीन जो है ना, वो लगातार जहाज को कह रही होती है आजा 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 आजा, वो खींच रही होती है उसे। पर जहाज में ताकत है, इंजन में ताकत है, वो जमीन की ताकत को शून्य कर देता है और वो उड़ रहा होता है। प्रभु की उपस्थिति वो इंजन है आपके अंदर, वो आ जाता है ना जब उसकी उपस्थिति में आप, वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट हो गया अब आपका। अब शारीरिक बातें तो कहेंगी आजा आजा, अपनी तरफ खींचेंगे, पर आप जाओगे नहीं, क्योंकि इंजन स्टार्ट है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर होता है, उसकी उपस्थिति, उसका अभिषेक जब आपके ऊपर होता है ना, तो शारीरिक बातें लगातार आपको खींच रही होती है, पर आप जा ही नहीं सकते। मानसिकता बदल गई, सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, आप जा ही नहीं पाओगे। वो लगातार खींचेंगे तो सही, काम तो करेंगे, शारीरिक चीजें काम तो करती रहेंगी, परंतु अब आप उन पे जा नहीं सकते, क्योंकि अब पवित्र आत्मा का इंजन स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। कई बार मेरे सामने लोग आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, अकेले में बैठते हैं, वो कहते हैं भैया जी जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारे जो विचार हैं, ध्यान नहीं लगता हमारा। तो हे मेरे प्रियो, तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं लग रहा होता है क्योंकि अभी हवाई जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा है। अब आप विचार करो कि जो हवाई जहाज है
वो ऊपर है, पर जमीन की ताकत उसे खींच रही है। ऐसे ही जब हम इस जीवन में होते हैं, लगातार शारीरिक बातें हमें खींच रही होती हैं, परंतु जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तब ये बातें हमें नहीं खींच पाती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, हम परिपूर्ण शांति में होते हैं, क्योंकि वचन कहता है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तब हम परमेश्वर की शांति में आ जाते हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूं। मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आज संसार की शांति क्या है? जब कोई व्यक्ति काम पर से आता है, जैसे ही कोई नौकरी किसी फैक्ट्री से आता है, तो सीधा कुछ मनोरंजन को तलाश करता है। कई लोग घर में आके शराब पीने लगते हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां बस घर, स्कूल, कॉलेज से आए, बैग पटका, जो भी उनका फ्रेंड सर्किल है, जो भी उनके दोस्त हैं, उनमें जाते हैं। उन्हें अपने दोस्तों से बात करने में बड़ी शांति मिलती है। जो दोस्तों के साथ बैठना उठना, वो शांति उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। एक नशे करने वाले को ले लो, एक नशे करने वाला 24 घंटे नशे में रहता है, पर जैसे ही नशा उसका टूटता है, नशा खत्म होता है, फिर वही तनाव, वो समस्या, वो डिप्रेशन उसके जीवन पर आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो शांति की तलाश में है, शांति की खोज में है। शांति ना मिलने पर उसने एक शांति का ऑल्टरनेट बनाया हुआ है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें संसार जैसी शांति नहीं देता, मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए देता हूं। संसार की शांति और प्रभु की शांति में सबसे बड़ा जो डिफरेंट है, जो सबसे बड़ा जो अलगाव है, मालूम है क्या है? जो संसार की शांति है, सबसे पहली बात, सबसे पहला बड़ा वो धोखा है। दूसरा है वो पल भर का होता है, थोड़ी देर का होता है। संसार की कोई भी शांति ले लो, वो थोड़ी देर की होती है। नशे का असर थोड़ी देर का होता है, कुछ मिनट कुछ घंटों का होता है, दिन का हो सकता है, और जैसे ही खत्म होता है फिर टेंशन। हम टीवी में मनोरंजन देते हैं, अपनी कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, कोई गाने सुनते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है उसमें दिमाग लगा हुआ है, और फिर खत्म। कई लोग दोस्तों के पास जाते हैं, फिर खत्म। प्रभु के जब 12 चेले प्रभु के संग थे ना, उनमें भी सच्ची शांति नहीं थी। वो भी सांसारिक बातों पे लगे हुए थे। प्रभु के संग थे, फिजिकल फॉर्म में प्रभु साथ चल रहे थे, रोजाना मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अद्भुत काम हो रहे थे। 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 लोग भोजन कर रहे थे। समुंदर थम रहा था, तूफान थम रहा था, देख रहे थे। पतरस पानी पर चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा। ना जाने और क्या क्या उन्होंने कामों को होते हुए देखा, फिर भी शांति नहीं। बातें करते हैं प्रभु से, प्रभु बिल्कुल बच्चों वाली बातें। जैसे मान लो प्रभु से कोई डील कर रहे हो, कोई सौदा कर रहे हो, प्रभु देख मैंने तो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना घर बार, खेत सब छोड़ दिया, अब तो हमें तू परमेश्वर से मिला दे। देख मैंने कितना बड़ा कीमत चुका दिया, अब तो तू प्रभु से मिला दे। है? वो सवाल कर रहे हैं, प्रभु हम में से ये बता, हम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये सवाल कर रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं, अच्छा प्रभु ये बता तेरे दाहिने कौन बैठेगा? ये सवाल कर रहे हैं। ना जाने कैसी उलझने बातें बच्चों के समान। कई बार जब हम वचन में उनके सवालों को पढ़ते हैं तो उनकी उलझने लगती हैं, बिल्कुल बच्चाना जैसी बातें कर रहे हैं, वो बच्चों जैसी है? उनकी जो सोच, उनके जो विचार, सांसारिक मनुष्य है ना, सांसारिक जैसी सोच है उनकी। हर चीज में प्रॉफिट देखना मांगते हैं, लाभ देखना मांगते हैं। हमने तो बीवी छोड़ी है, बच्चा छोड़ा है, घर परिवार छोड़ दिया है, अब तो प्रभु का दर्शन होना चाहिए, अब तो लाभ हो जाना चाहिए।
हमें से बड़ा कौन है, हमें से लीडर कौन बनेगा, तू ये तो बता दे। हमें से कौन तेरा प्रिय है वो बता दे। हमें से कौन तेरे स्वर्ग के राज्य में दाहिने बैठेगा वो बता। कोई ना कोई डील रख रहे हैं, शांति नहीं है, उलझने है, उनका दिमाग ताना बुना बुन रहा है। प्रभु के साथ भी चल रहे हैं ना, तो उसमें भी वो अपनी राजनीति लड़ा रहे हैं, हमारा पद कौन सा होगा। संसार के लोग पद की तो तलाश में रहते हैं। हमें किस श्रेणी में आंका जाएगा, हमारा नाम कब अनाउंस होगा, हमें कब आगे बैठने का मौका मिलेगा, हमें कब माइक दिया जाएगा, हम कब अगुवा बनेंगे, हम कब लीडर होंगे, यही तो सोच संसार की होती है, क्योंकि शांति नहीं होती। प्रभु ने बच्चों को कहा तुम्हें शांति मिले। इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म देख लिए, चिन्ह चमत्कार देख लिए, मर गए जी उठे। मरियम मगदलीनी ने जाकर सुसमाचार चेलों को सुना दिया, देखो मसीह जी उठा है। अभी हम गए थे, हमने तो स्वर्गदूतों को कब्र में देखा और कहते सुना, देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता, वो देखो जी उठा है, तुम उसे यहां मुर्दों में क्यों देखने आती हो, कब्र खाली है, देख लो वो जी उठा है। आपस में जब वो मरियम मगदलीनी आकर चेलों को बताती हैं, तब चेले आपस में बातें करने लगते, ओ वो तो जी उठा, मुझे बड़ा पद मिला भी नहीं अभी, मैं तो प्रभु को कहता ही रह गया 3.5 साल। क्रूस उठाने से पहले मैंने कई बार बोला था मुझे परमेश्वर को दिखला दे, मिस कर गया, अब तो जी गया, उठ गया, अब तो चला गया ऊपर, अब कैसे बात करूं मैं उससे। जिसके मन में तमन्ना थी, जिसने सवाल किया प्रभु तेरे दाहिने कौन बैठा है, तो उसके मन में वो सवाल का सवाल दबा का दबा रह गया, काश वो एक बार फिर मिल जाता, मैं फिर सवाल करूं उससे, प्रभु अब तो बता दे, अब तो तू जी उठा, अब तो तू दिखाई भी नहीं देगा, अब तो बता दे। मैंने अपना घर, प्रॉपर्टी, बीवी, बच्चे सब, घर बार सब बेच दिया, अब तो मिला दे प्रभु से। परंतु थोमा भी सांसारिक बातें कर रहा है, मैं विश्वास नहीं करता उसके जी उठने पर, जब तक मैं उसकी हथेलियों में उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में ना डाल लूं, क्योंकि मैंने देखा था क्रूस पर उसकी पसलियां दिखाई दे रही थी, मैं भी उन पसलियों में हाथ डालूंगा, चेक करूंगा, देखूंगा, जांचूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि वो जी उठा। प्रभु के चेले भी इन्हीं बातों पर थे, थोमा भी, मैं विश्वास तभी करूंगा जब मैं उसको देख लूं, छू लूं। प्रभु एकदम प्रकट होते हैं, कुछ नहीं कहते मेरे पे विश्वास कर, मेरी शिक्षाओं पे विश्वास करो, कहा कुछ, कहा ही नहीं। आज पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं, क्यों कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, बात ही खत्म। लो शांति का अभिषेक ले लो, मेरी परिपूर्ण शांति में आ जाओ, मेरी उपस्थिति में आ जाओ। जब तुम मेरी शांति में आ जाओगे तो ये सवाल तुम आपस में करना बंद कर दोगे। पतरस तो ये कहना बंद कर देगा कि प्रभु के मैं सबसे निकट हूं, तू ये कहना बंद कर देगा, तू ये कहना बंद कर देगा कि कलीसिया बनाने की जो आज्ञा, जो आधार, जो आशा प्रभु ने रखी है वो मुझ पर रखी है। यूहन्ना तो ये कहना बंद कर देगा कि तू मेरा सबसे प्रिय है। यहूदा तो कहना बंद कर देगा कि चंदे की थैली तो तेरे पास रहती इसलिए प्यार करता हूं। नहीं, जब प्रभु की सच्ची शांति मिल जाती है तब सारे सवाल जवाब अपने आप बंद हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, कई लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं और कई वर्ष हो जाते हैं, चंगे नहीं होते, बीमारी वहीं की वहीं रहती, पर शांति मिल जाती है। हालेलुया। फिर वो उनका कहना होता है अब चंगे हो ना हो पर शांति मिल गई। बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं सच्चे हृदय से, चंगाई लेने आए थे पर लेके क्या जा रहे हैं, शांति। बेरोजगारी होती है, धन का अभाव होता है, कमी घटी होती है, इसलिए आते हैं ताकि
नौकरी लग जाए, बिजनेस चल जाए, व्यापार चल जाए, व्यापार नहीं चलता। कई सालों तक गरीबी देख रहे होते हैं, पर उन्हें बोलो प्रभु में आ गए हो, गरीबी तुम्हारी नहीं जा रही। रिश्तेदार उनसे सवाल करते हैं, अरे तुम तो जिस प्रभु को मान रहे हो, तुम तो अभी तक वैसे के वैसे ही हो, हा? बदलाव क्या आया है? कई साल हो गए, तुम तो वैसे ही गरीब थे, मिला क्या? आपको क्या? हमें शांति मिली। हालेलुया। हमें क्या मिली? शांति। प्रभु ने कहा देखो मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाता हूं पर तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अब थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम में हूंगा। क्योंकि मैं तुम में हूंगा। क्या कहता है? मैं तुम में हूंगा, मैं तुम में हूंगा। संसार ना देखेगा, जानकार लोग, रिश्तेदार ये ना देख पाएंगे। वो तो चमत्कार चाहते हैं, क्योंकि चेले भी तो यही चाहते थे, चमत्कार, कुछ मिलने की आशा चाहते थे। रिश्तेदार चाहते हैं तो कुछ गलत नहीं चाहते, क्योंकि संसार यही चाहता है। परंतु आत्मिक जन शांति चाहता है केवल। वो ना धन चाहता है, ना चंगाई चाहता है, ना छुटकारा चाहता है, कुछ नहीं चाहता। जिसे मसीह की शांति मिल गई ना, उसे सब कुछ मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने हेतु अपनी भेंट राशि भेजना चाहते हैं, तो हमारा पता है वर्ल्ड इन एक्शन, कैनरा बैंक। हमारा अकाउंट नंबर है 241610201225। हमारा IFSC कोड है CNRB 00022416। हमारी ब्रांच है दिल्ली किंग्सवे कैंप, दिल्ली 110009। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बीते समय जब भैया ने अनाउंस किया था इस भेंट के लिए कि आप सभी को भेंट देनी है, और परमेश्वर की आत्मा ने जैसा भैया को बोझ दिया था और लिफाफों के लिए अनाउंस किया था, तो मुझे काफ़ी समय से मैं प्रार्थना भी कर रही थी, उपवास भी रखा, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई बोझ नहीं आ रहा था। तो मैं प्रार्थना गई थी, प्रभु आप मुझे बोझ दो तभी मैं परमेश्वर दूंगी, और जो आप बोझ दोगे उतना ही मैं दूंगी, मैं अपने मन से नहीं दूंगी। तो मैं बार बार यही कहती थी, मैं बहुत बार अपने मन से कोशिश करती थी, चलो मैं इतना अमाउंट परमेश्वर के लिए निकालूंगी, लेकिन फिर मेरे ही मन में होता था कि नहीं, ये प्रभु की ओर से होता तो मैं खुशी से निकालती, क्योंकि वो जो मैं अमाउंट सोचती थी खुशी से नहीं सोचती थी। ये लगता था कि इतना अमाउंट मैं निकालूंगी, इससे अच्छा मेरे और काम निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं यही कहती थी, प्रभु जो आपकी ओर से होगा उसमें एक ही बार में मेरा मन उस बात के लिए तैयार होगा कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है। और लंबे समय से प्रार्थना करते करते ही प्रभु ने कोई बोझ नहीं दिया, लेकिन अभी बीते वीरवार को जब मैं अपने प्रचार में गई थी, तो वहाँ पर परमेश्वर ने जब आराधना हो रही थी, मैं उस समय यही मेरे मन में चल रहा था कि परमेश्वर को मैं क्या भेंट दूँ, कितना दूँ, ये सोच ही रही थी। एकदम परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में विचार डाला कि जो धन तेरे पास है तू उसे रख, लेकिन जो तेरा गोल्ड है उसे तू रख, गिरवी रख, और उसका जो धन होगा तू वो मुझे देना। और अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपना गोल्ड जो है छुड़वाया था, परमेश्वर ने कहा उसे ही रख और उसका अमाउंट तू मुझे देना। और प्रभु का धन्यवाद हो, अभी मैंने गोल्ड रखा नहीं, लेकिन उसका जो अमाउंट था, जितना अमाउंट वो आएगा उसके लगभग मैंने परमेश्वर को भी संडे को ही वो रकम दी परमेश्वर को। और कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरे पापा के द्वारा हमें गोल्ड की चेन दिलवाई। हालेलुया का धन्यवाद। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ही ये काम किया कि जब उन्होंने 2 साल से बनवा रखी थी, नहीं दे पाते थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने अगले ही दिन हमें भी परमेश्वर ने गोल्ड की चेन की आशीष दी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ही दी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं इस समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।
परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके हृदय में आ चुका है। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर अपने उद्धार को लेकर आए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए। होने दे परमेश्वर, ये तमाम लोग आज इस समय प्रभु जी इस वचन को सुना है। होने दे पवित्र आत्मा, तेरे वचन को सुनने के चलते आज इनके मनों को खोल, इनके मनों से बात कर। हे पवित्र आत्मा, आज इन्होंने उस शब्द को सुन लिया है जो शब्द केवल तेरी ओर से है। होने दे परमेश्वर, आज इस शब्द के द्वारा इनकी आत्मा को जगा, इनके हृदय पर खटखटा। ये तेरे शब्द को सुने और तुझे भीतर आने दें। प्रभु जी, जब आप भीतर जाते हैं, अर्थात जब ये ग्रहण करते हैं, तब आपका वचन, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन पर काम करती है। सो प्रभु, मैं आपके नाम में, आपके सामर्थ्य नाम में अंगीकार करता हूं, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, ये तमाम लोग अपने जीवन से हर प्रकार के धन के अभाव से छुटकारा पा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपके घर पर आपके साथ खड़ा है इस समय। इसी समय वह आपके जीवन पर हर प्रकार के छुटकारे को उंडेल रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है। मसीह यीशु के नाम में तमाम प्रकार का धन का अभाव, तमाम प्रकार का कर्जा, तमाम प्रकार की गरीबी प्रभु इनके जीवन से चली जाए। हे पिता, होने दें, आज मैं तेरे बेटे और तेरी बेटियों को आशीषित करता हूं। हे पवित्र आत्मा, इन्हें अच्छा बोने वाला सिखला दे, इन्हें अच्छा बोने वाला बना, क्योंकि जब ये तेरे लिए अच्छा बोएंगे, प्रभु तेरे लिए भेंट देंगे, बोएंगे, प्रभु आप इन्हें बढ़ा रहे हैं, आप इनकी गरीबी से इन्हें निकाल रहे हैं, आप इन्हें धन में आशीषित कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। होने दें, आप इन तमाम लोगों को छू कर आप आशीषित करें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं में हैं तो आप हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7042855656। हमारी फोन लाइन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आपके लिए खुली रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है wordinaction.org।